हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और इस लॉकडाउन में अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं थोड़ा एक दुखद समाचार लेके आया हूँ। वो ये कि अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड में जो बहुत अच्छे कलाकार जिन्होंने अभी एम एस धोनी का किरदार किया और एक माइलस्टोन फिल्म दी, और फिर हाल ही में छिछोरे भी आई। केदारनाथ भी देखी मैंने उनकी। केदारनाथ बहुत अच्छी पिक्चर थी। और मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ, बहुत अफसोस और दुखद से कहना पड़ रहा है कि वो आज हमारे बीच नहीं रहे। जैसा कि आप जानते होंगे शायद कि उन्होंने अपने ही बांद्रा फ्लैट में सुनने में आया और देखने में आया कि उन्होंने खुदकुशी आत्महत्या यानी कि सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों, आज जब मैंने ये सुना और देखा टीवी पर भी, तो एक इतना अफसोस हुआ कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं आजकल। ऐसी दुनिया जो व्हाट्सएप की है, फेसबुक की है। और थोड़ा मैं भी इमोशनल हूँ इसीलिए क्योंकि बहुत ही यंग थे, बहुत ही, अभी क्या उम्र थी उनकी, 30 34 35 वर्ष थे। और अभी इतनी हिट फिल्में दी, पूरा करियर उनका आगे बढ़ा था। और सबसे ज़्यादा तो मुझे ये आया कि उन्होंने अपनी शुरुआत जैसे कि एक पवित्र रिश्ता सीरियल से। और आदमी कितना स्ट्रगल करता है, क्योंकि मैं खुद भी पर्सनल इस फिल्म इंडस्ट्री के दौर से गुजर चुका हूँ और देख चुका हूँ कि आप कैसे कभी कभी अकेले हो जाते हो, लेकिन आपको सहारा तो खुद का ही लेना पड़ता है। और साथ में मेरे ख्याल से दोस्तों का, घर वालों का भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। लेकिन आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वो व्हाट्सएप की, फेसबुक और इंस्टाग्राम की दुनिया है। बस एक व्हाट्सएप कर दिया तो बस काम हो गया। सॉरी दोस्तों, मैं रोक नहीं पा रहा अपने आप को। लेकिन एक व्हाट्सएप करने से आप ये नहीं जान सकते कि कोई किस हालत में है। तो मेरे ख्याल से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप सब एक दूसरे को के करीब रहें, एक दूसरे का हाल जानें, एक दूसरे का दुख जानें, एक दूसरे को समझें। क्योंकि आपस में इंसान को इंसान का समझना बहुत जरूरी है। एक पल की बात होती है, और शायद उस वक्त जब उन्होंने ये किया होगा, तो एक बहुत बड़ा दिल चाहिए ऐसा काम करने के लिए। और हाल ही में अभी सुनने में आया कि उनकी मैनेजर जो 14th फ्लोर से, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। तो मैं तो सभी जितने भी नौजवान यंगस्टर हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप एक दूसरे को व्हाट्सएप तो करते ही हो, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे को फ़ोन भी करो, बातें भी करो, एक दूसरे का हाल भी जानो। क्योंकि इंसान जो है वो कभी ऊपर कभी नीचे तो चलता रहता है, ये ज़िंदगी का एक दस्तूर है। और बस क्या बोलूँ, अभी थोड़ा पूरी इंडस्ट्री में माहौल यही है। और न्यूज़ भी देखता हूँ तो अफसोस होता है कि उसकी घरवाली भी क्या सोचते होंगे, उन पर क्या गुजरती होगी, आप सोच समझते हैं। चले जाने वाला तो चला जाता है देखिए, लेकिन पीछे जो छोड़ गए वो बेचारे कितने दुखी होंगे पूरी उम्र के लिए। तो दोस्तों, मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे ये विनती है, एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे से बात करो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कांटेक्ट में रहो, क्योंकि कांटेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये सोशल मीडिया तो ठीक है, चलता रहता है, फेसबुक कर दिया, ट्विटर कर दिया, इंस्टाग्राम कर दिया, लेकिन एक जो पर्सनल वार्तालाप यानी कि टॉक करना बहुत ज़रूरी एक दूसरे में हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि एक दूसरे का आप हाल जान सकते हो, कोई कितनी परेशानी में है। अगर बातों से भी वो परेशानी चली जाती है तो उससे बढ़कर क्या हो सकता है। अभी देखिए, इंसान को इंसान के काम तो आना ही चाहिए। अभी ये लॉकडाउन में मैं समझता हूँ कि सब लोग कितने अकेले पड़े हुए हैं अपने अपने घरों में। तो थोड़ा फिर भी ये वायरस तो, भगवान की दया से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये भी ठीक हो ताकि एक दूसरे को मिला जा सके। लेकिन फिर भी मेरी ये गुजारिश है, प्रार्थना है आप लोगों से, एक दूसरे के टच में रहें, कांटेक्ट में रहें, एक दूसरे का हाल जानें। तो अपना ख्याल रखिए इस लॉकडाउन में, और एक दूसरे का इंसानियत की तरह एक दूसरे को
ज़रूर मिलते रहें, गिलते रहें, बातें करते रहें और उनको कम से कम फ़ोन करें। व्हाट्सएप कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। व्हाट्सएप में वो फीलिंग्स नहीं आती जो एक फ़ोन में आती है जब आप बात करते हो, जब आप पर्सनली टॉक करते हो, यू नो, विद ईच अदर। वो जो फीलिंग्स है वो आप व्हाट्सएप में बयान नहीं कर सकते। बहुत दुखद समाचार है सुशांत सिंह राजपूत का। तो उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और आप अपना ढेरों ख्याल रखो। थोड़ा मैं भी इमोशनल हूँ जैसे कि सभी हैं, और बस यही प्रार्थना करूँगा ईश्वर से कि उनकी आत्मा को शांति दे और अपना ख्याल रखिए। दोस्तों फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय हिंद।